अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो देखने में यूरोपीय मुल्क लगता है मगर इसकी तहजीब और सकाफत मशरकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज़रबाईजान की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज़रबाईजान पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत क्यों करता है, पाकिस्तानी घर बैठे बगैर एजेंट के वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और क्यों ये मुल्क सियाहों के लिए तेजी से एक मकबूल मंजिल बनता जा रहा है। साथ ही हम देखेंगे कि क्या ये यूरोप से सस्ता है या महंगा और बाकू के अलावा इस मुल्क में कौन कौन से खूबसूरत शहर मौजूद है। आज़रबाईजान का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है, जिसका मतलब है आपकी हिफाजत करने वाले लोग। इसकी कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का 94 बड़ा मुल्क है, जबकि इसका रकबा 86,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया में 133वें नंबर पर रखता है। आज़रबाईजान की सरहदें रूस, जॉर्जिया, आर्मीनिया, तुर्की, ईरान और बहरे कैस्पियन से मिलती है। जोग्राफियाई तौर पर ये मुल्क मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़या है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग आज़री जुबान बोलते हैं जो तुर्की जुबान से मुशाबियत रखती है। इसके अलावा रूसी और अंग्रेजी भी काफी हद तक समझी जाती है। आज़रबाईजान अपने कदीम किलों, मसाजिद, रवायती मौसीकी, रक्स और खानों की वजह से मशहूर है। यही वजह है कि हालिया बरसों में सियाहत का रुझान तेजी से बढ़ा है और दुबई और तुर्की के बाद लोग बड़ी तादाद में आज़रबाईजान का रुख कर रहे हैं। आज़रबाईजान का 5% हिस्सा यूरोप और 95% हिस्सा एशिया में वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल मुनफरिद नजर आता है। मुल्क तेल और गैस की वसी ज़खायर की वजह से खुशहाल है और इसकी मैशत का ज्यादातर इन्हिसार इन्हीं कुदरती वसाइल पर है। यहाँ के लोग जदीद तर्ज़ जिंदगी अपनाए हुए हैं और अमूमी तौर पर मजहब को सख्ती से फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से ये मुल्क यूरोपीय ममालिक जैसा महसूस होता है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू एक जदीद और तारीखी इम्तजाज का खूबसूरत शहर है। ये मुल्क का इक्तिसादी, सकाफती और साइंसी मरकज है और अपनी मुनफरिद लोकेशन की वजह से दुनिया का सबसे निचली सतह पर वाक़ दारुल हुकूमत है, क्योंकि ये सतह समंदर से भी नीचे है। यहाँ के लोग, जिन्हें आज़री कहा जाता है, मेहमान नवाज और खुश अखलाक है। इनकी सकाफत में तुर्की और दीगर तुर्क कौमों की झलक नुमाया नजर आती है। मुल्क की 96% आबादी मुसलमान है, जिनमें 65% शिया और 35% सुन्नी है, जबकि दीगर मज़ाहिब के लोग भी यहाँ आबाद है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात हमेशा से मिसाली रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने आज़रबाईजान को एक आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया और आज तक आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। इसकी वजह 1991 में आज़रबाईजान की आज़ादी के बाद आर्मीनिया के हमले हैं, जिसमें उसने आज़रबाईजान के कुछ इलाके कब्जे में ले लिए थे। पाकिस्तान ने न सिर्फ सफारती सतह पर बल्कि अस्करी लिहाज से भी आज़रबाईजान का साथ दिया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं। आज़रबाईजान की GDP $72 बिलियन है, जबकि यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी $21,000 है। यहाँ की करेंसी आज़री मनात है, जो एक मनात 163 पाकिस्तानी रुपए और 50 इंडियन रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, आज़रबाईजान यूरोप की दीगर ममालिक की निस्बत काफी सस्ता है। यहाँ सालाना 30 लाख सियाह आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद तुर्की, रूस और पाकिस्तान से आने वालों की होती है। ज्यादातर सियाह सबसे पहले बाकू पहुँचते हैं, जहाँ का बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट अपनी शीशे से बनी जदीद इमारत की वजह से मशहूर है। अगर आप आज़रबाईजान जाना चाहते हैं तो खुशखबरी ये है कि आप घर बैठे बगैर किसी एजेंट के वीजा हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ $59 में वीजा मिल सकता है, जो 3 से 4 दिन के अंदर ऑनलाइन जारी हो जाता है। पाकिस्तान से बाकू की फ्लाइट का किराया तकरीबन 1,12,000 से 1,40,000 रुपए के दरमियान होता है, जो दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत काफी मुनासिब है। वीजा फीस कम होने की वजह से ज्यादा लोग यहाँ सियाहत के लिए आ रहे हैं। बाकू में उतरते ही आपको 2 किस्म की धोखाधड़ी से बचना होगा। टैक्सी के ज्यादा किराए, बेहतर है कि बस का इस्तेमाल करें, जो सिर्फ $2 में शहर के मरकज तक ले जाती है। और सिम कार्ड की धोखाधड़ी, एयरपोर्ट से सिम कार्ड ना खरीदें बल्कि सिटी सेंटर से लें, ताकि आप ज्यादा रकम बचा सकें। अब हम बात करेंगे बाकू के मशहूर मुकामात की। फ्लेम टावर्स, ये जदीद टावर्स आग के शोले की शक्ल में बनाए गए हैं, जो रात में रोशनियों से जगमगाते हैं। निजामी स्ट्रीट बाकू की सबसे मसरूफ और दिलकश सड़क, जहाँ रात को रोशनियों का दिलकश मंजर देखने को मिलता है। कदीम शहर, जहाँ आपको पुरानी मसाजिद, किले और तारीखी इमारतें देखने को मिलेगी।
यहाँ 6 से 7 डॉलर में एक रात के लिए हॉस्टल मिल जाता है। 3 से 4 डॉलर में एक वक्त का खाना खाया जा सकता है। शहर में बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। यहाँ 10,000 पाकिस्तानी और 16,000 इंडियन आबाद है जो ज्यादातर बाकू में रहते हैं। अगर आप आज़रबाईजान की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बाकू की ओल्ड सिटी जाना चाहिए। यहाँ आपको कई मशहूर तारीखी मुकामात देखने को मिलेंगे, जिनमें शेरवान शाह पैलेस, मैदान टावर, कदीम कारवां सराय और बाजार। ये पूरा इलाका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और यहाँ की सकाफत और तामीरात आपको सदियों पुरानी इस्लामी और कफकाजी तहजीब की झलक दिखाती हैं। ओल्ड सिटी के करीब ही आज़रबाईजान का मशहूर कालीन म्यूजियम वाक़या है, जिसकी मुनफरिद तामीराती डिजाइन एक लिपटे हुए कालीन की तरह बनाया गया है। आज़रबाईजान दुनिया भर में अपने खूबसूरत और नफीस कालीनों की वजह से मशहूर है और यहाँ के लोग टर्किश लोगों की तरह कालीन साजी में महारत रखते हैं। हैदर अलीफ कल्चर सेंटर ये एक ऐसी जगह है जो शायद आपने पहले कभी न देखी हो। बाकू सिटी में वाक़ हैदर अलीफ कल्चर सेंटर जदीद आर्किटेक्चरल शाहकार है जो बाहर से जितना खूबसूरत लगता है अंदर से उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। इस बिल्डिंग को मशहूर आर्किटेक्ट ज़हा हदीद ने डिजाइन किया था और ये अपनी मुनफरिद लहरकेदार शक्ल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ दाखिले की फीस 50 मनात है और अंदर आपको तारीखी, सकाफती और साइंसी मॉडल्स देखने को मिलेंगे जो आज़रबाईजान की तरक्की की झलक दिखाते। दोस्तों, अगर आपको इटली के शहर वेनिस की सैर करना महंगी लगती है तो आप बाकू के लिटिल वेनिस में जा सकते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ आप छोटी नहरों और कश्तियों के जरिए सफर कर सकते हैं और यहाँ का मंजर बिल्कुल यूरोपीय माहौल जैसा महसूस होता है। दोस्तों, ये इलाका कालीन म्यूजियम के करीब वाक़या है और यहाँ सिर्फ 3 मनात में कश्ती की सवारी ली जा सकती है। आज़रबाईजान की तारीख बहुत कदीम है और यहाँ कभी आतिश परस्ती आम थी। बाकू में फायर टेम्पल मौजूद है जहाँ एक जमाने में लोग आग की इबादत करते थे, लेकिन 7वीं सदी ईस्वी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब इस्लामी फौजें यहाँ पहुंची तो यहाँ तेजी से इस्लाम फैलने लगा। 651 ईस्वी में मुसलमानों ने सासानी सल्तनत को शिकस्त देकर आज़रबाईजान को फतह कर लिया और यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। इसके बाद उमवी, अब्बासी और सल्जूक दौर में भी ये इलाका इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे असर रहा। 1500 ईस्वी में सफवी सल्तनत के क़याम के बाद आज़रबाईजान में अहले तशय्युअ इस्लाम को सरकारी मजहब का दर्जा दे दिया गया और आज भी यहाँ शिया अक्सरियत में मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा आज़रबाईजान के दीगर अहम मुकामात में गंजा, ये आज़रबाईजान का दूसरा सबसे बड़ा और तारीखी शहर है जो बाकू से 360 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और यहाँ के मशहूर मुकामात में शामिल है इब्राहिम इमामजादे का मज़ार, बोतल हाउस जो मुकम्मल तौर पर बोतलों और छोटे पत्थरों से बनाया गया है, नाखचवान, ये आज़रबाईजान के बॉर्डर पर वाक़या एक तारीखी कस्बा है जिसे बाज़ लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मदफन भी मानते हैं। यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मकबरा एक तारीखी अहमियत रखता है और कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अरारात के पहाड़ों पर आकर रुकी थी। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज़रबाईजान की दिलचस्प और अजीबो गरीब चीजों के बारे में, जैसे मिट्टी के आतिशफशां। दुनिया के 50% मिट्टी के आतिशफशां आज़रबाईजान में पाए जाते हैं जहां आम लावे के बजाय मिट्टी उगलती है। क्रूड ऑयल गुस्ल, यहाँ लोग क्रूड ऑयल से गुस्ल भी करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जल्द के लिए फायदेमंद। आज़रबाईजान एक ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख, कुदरती हुस्न, जदीद तर्ज जिंदगी और सकाफत एक साथ देखने को मिलती है। अगर आप सस्ती लेकिन खूबसूरत सियाहत करना चाहते हैं तो ये मुल्क बेहतरीन इंतखाब है। यहाँ आप 3 से 4 दिन के लिए सैर व तफरीह कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।